कहते हैं कुछ आईने सिर्फ चेहरा नहीं, आत्मा भी दिखा देते हैं। कोकण के एक पुराने गांव में समंदर से थोड़ी ही दूरी पर एक 100 साल पुराना वाड़ा था, देसाई वाड़ा। गांव वाले कहते थे कि वहां सालों से कोई नहीं रहता, क्योंकि उस वाड़े में कुछ है जो इंसानों को चैन से रहने नहीं देता, जीने नहीं देता। एक दिन मुंबई से आई राजन की फैमिली उस वाड़े में रहने के लिए आती है। राजन, उसकी पत्नी मीरा और उनका 7 साल का बेटा आयुष। राजन सोचता है कि गांव की ठंडी हवा, शांति और नेचर में रहना शहर से बेहतर होगा। वो लोग वाड़ा साफ करने लगते हैं, हर कोना, हर कमरा। पर तभी मीरा को स्टोर रूम में एक पुरानी चीज मिलती है, एक बड़ा भारी शीशा जिस पर मोटा कपड़ा चढ़ा हुआ था। वो कपड़ा हटाते ही हवा जैसे रुक जाती है, खिड़कियां अपने आप हिलने लगती हैं और शीशे में हल्की धुंध सी बन जाती है। मीरा हंसते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत पुराना शीशा है, इसे ऊपर वाले रूम में लगा देते हैं। राजन भी कुछ नहीं सोचता और वो शीशा फर्स्ट फ्लोर के कमरे में रख दिया जाता है। पहले 2 दिन सब ठीक चलता है, पर तीसरी रात मीरा को ऐसा लगता है जैसे कोई सीढ़ियों पर धीरे धीरे चल रहा है। लकड़ी की सीढ़ियां आवाज करती हैं। वो बाहर निकलती है, पर वहां कोई नहीं। फिर एक रात छोटे आयुष के कमरे से खिलौनों की आवाज आती है। राजन जब दरवाजा खोलता है तो सारे खिलौने बिखरे पड़े होते हैं और आयुष गहरी नींद में होता है। लेकिन शीशे की दिशा में किसी बूढ़ी औरत की परछाई पल भर को दिखाई देती है। राजन सोचता है शायद आंखों का धोखा होगा। धीरे धीरे अजीब चीजें बढ़ने लगती हैं। रात को किसी औरत के साड़ी घसीटने की आवाजें, कभी किसी के हंसने की धीमी फुसफुसाहट और कभी शीशे में खुद मीरा का चेहरा विकृत रूप में दिखाई देता है। एक रात मीरा चीख कर उठती है। वो कहती है, वो औरत, वो मेरे सपनों में आती है, कहती है मेरा आईना लौटा दो। अगले दिन मीरा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे और उसे बार बार वही सपना आता है। राजन डर जाता है और गांव के एक बुजुर्ग से पूछताछ करता है। वो बताते हैं 100 साल पहले इस वाड़े में गौरा बाई नाम की औरत रहती थी। वो गांव की सबसे अमीर लेकिन सबसे अकेली औरत थी। कहते हैं वो अपने शीशे से रोज बातें करती थी, क्योंकि उसमें उसकी मरी हुई संतान की आत्मा बसी थी। एक रात आग लगने से गौराबाई और उसका बच्चा दोनों मर गए। बस वो शीशा ही बचा था। राजन डर जाता है। वो गांव के एक बाबा जी को बुलाता है। बाबा उस कमरे में जाते हैं जहां शीशा लगा है। वो शीशे के सामने मंत्र पढ़ते हैं। कमरा अंधेरे से भरने लगता है और अचानक शीशे में गौराबाई की आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल, चेहरा झुलसा हुआ और वो चिल्लाती है, ये मेरा घर है, कोई नहीं रहेगा यहाँ। शीशा खुद ब खुद फटने लगता है। बाबा चिल्लाते हैं, इस आईने को मिट्टी में दबाओ वरना ये सबको निगल जाएगा। राजन शीशे को उठाता है, पर अंदर उसे अपने बेटे आयुष का चेहरा दिखता है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। वो घबराकर शीशा नीचे फेंक देता है। आईना टूट जाता है और कमरे में एक भयंकर सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह वो परिवार तुरंत वो वाड़ा छोड़ देता है। गांव वाले कहते हैं कि रात को अब भी उस वाड़े की खिड़की से एक औरत अपने टूटे हुए शीशे में झांकती दिखती है और कभी कभी बच्चों के खिलौनों की आवाजें फिर से सुनाई देती हैं। कहते हैं हर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, कुछ आत्माएं अपने अधूरे रिश्तों में बंधी रहती हैं और अगर आपने गलती से उनका आईना छू लिया तो वो आपको कभी नहीं छोड़ती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।